हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ तेकुक फैन फिक्शन व्हेन ए डेविल प्रेसिडेंट डीपली फॉल इन लव विथ हिज गार्ड सन के पार्ट 31 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं तुम्हें शादी के लिए फोर्स नहीं करना चाहता, लेकिन मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। मैं चाहता हूँ हम दोनों जल्दी से एक हो जाए, जंकुक कहता है। लेकिन सारा, तयंग कहता है, मैंने ऑलरेडी सारा से ब्रेकअप कर लिया है। जंकुक कहता है, लेकिन तुमने ऐसा कब किया? तुमने मुझे इस बारे में कुछ भी बताया क्यों नहीं? तयंग कहता है, लास्ट नाइट डिनर से पहले सारा कॉल करके बार बार मुझसे रीजन पूछ रही थी कि मैं क्यों उसके साथ अजीब तरह से बिहेव कर रहा हूँ। हम दोनों के बीच में अब पहले जैसा कुछ भी क्यों नहीं है। तो फिर मैंने उसे बता दिया कि मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मेरे दिल में अब उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। अगर मैं सोसाइटी के बारे में सोचकर सारा से शादी करता तो ये उसके साथ बहुत ज़्यादा गलत हो जाता, क्योंकि मैं कभी उसे वो नहीं दे पाऊँगा जो वो डिज़र्व करती है। जंकुक कहता है, मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता। तयंग कहता है, मैं तुमसे फिर से पूछता हूँ, विल यू मैरी मी? जंकुक शाइली स्माइल करते हुए हेड शेक करता है। तयंग बिना टाइम वेस्ट किए सीधा जंकुक के उंगली में रिंग पहनाकर उसके हाथों के ऊपर किस कर लेता है। तयंग कहता है, हम आज ही शादी करेंगे, लेकिन इससे पहले हम हॉस्पिटल जाएंगे। जंकुक कंफ्यूज लुक के साथ पूछता है, हॉस्पिटल? लेकिन क्यों? तयंग कहता है, पहले तुम्हारा चेकअप होगा। मैं तुम्हारे हेल्थ के साथ कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। थोड़ी देर पहले तुम बेहोश हो गए थे। जंकुक गिगल करते हुए कहता है, ये तुम्हारे वजह से हुआ है। तुमने अचानक कितने सारे सरप्राइज एक साथ दे दिया। ज़्यादा एक्साइटमेंट के कारण मैं बेहोश हो गया था। अब मैं ठीक हूँ। तयंग कहता है, नहीं, मैं अब और कुछ नहीं सुनना चाहता। ना चाहते हुए भी जंकुक को तयंग के सामने हार मानना पड़ा। दूसरे तरफ जिमिन एक ह्यूज आयरन गेट के सामने खड़े होकर बहुत ही गहरी सोच में बिजी था। तभी कोई उसके कान में आकर चिल्लाकर कहता है, जिमिन। जिमिन तुरंत कान पर हाथ रख लेता है और डर कर पीछे मुड़कर यूंगी को देखकर एंग्री टोन में कहता है, आर यू स्टूपिड? तुमने मुझे डरा दिया है। तुम यहाँ कब आए? यूंगी कहता है, एक्चुअली मैं बहुत समय से तुम्हारे पीछे ही खड़ा हूँ। शायद तुम किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे। चिल्लाने से पहले मैंने तुम्हें बहुत बार आवाज़ दिया था। क्या तुम अंदर नहीं जाना चाहते हो? जिमिन कहता है, नहीं, ये अब मेरा घर नहीं है। शायद डैड ने इसे किसी और को बेच दिया है। मुझे तो ये सोचकर ही डर लग रहा है। जब मैं यहाँ नहीं था तब जंकुक अकेला कैसे सरवाइव किया होगा। डैड ज़रूर उसे यहाँ से आने से रोकने के लिए ऐसा किया होगा। यूंगी कहता है, सॉरी क्राई बेबी, मैं और ज़्यादा देर तक यह खड़े नहीं रह सकता। तुम मेरे साथ मेरे घर पर आकर रह सकते हो। डोंट वरी, वह तुम्हें कोई कुछ भी नहीं कहेगा और कुछ नहीं करेगा, क्योंकि मैं अकेला रहता हूँ। मैं बचपन में ही अपने मॉम डैड को खो दिया था। जिमिन कहता है, ओह, आई एम सो सॉरी। यूंगी कहता है, इट्स ओके, इसमें अब सॉरी फील करने जैसा कुछ भी नहीं है। चलो चलते हैं। जिमिन बिना कुछ कहे कार के अंदर आकर बैठ जाता है। कार ड्राइव करते हुए यूंगी जिमिन के साथ बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा था और ना ही जिमिन। कार जैसे ही मेंशन के अंदर एंटर करता है, यूंगी कार से निकलकर खुद जिमिन के लिए कार की डोर ओपन कर सर झुकाकर स्माइल के साथ कहता है, वेलकम होम यंग मास्टर मिन जिमिन। जिमिन अपने साथ यूंगी के सरनेम सुनकर शर्म से लाल हो जाता है। जिमिन कहता है, थैंक यू मुझे यह लाने के लिए। आई थिंक तुम्हें अकेला रहने में ज़्यादा अच्छा लगता है और तुम बहुत पर्सनल टाइप पर्सन हो। मुझे अपने पर्सनल स्पेस में लेकर आने के लिए फिर से थैंक यू। यूंगी जिमिन के लिए कॉफ़ी बना रहा था और जिमिन लिविंग रूम में बैठकर अपने सेल फोन की तरफ घूर रहा था। जिमिन मन में सोचता है, क्या कुकी मुझसे नाराज़ है? उसने मुझे कॉल या फिर मैसेज क्यों नहीं किया? तभी उसे किचन से ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देता है। जिमिन भागते हुए किचन के अंदर आकर देखता है यूंगी को, जो अपने जले हुए उंगली पकड़कर चीख रहा था। जिमिन कहता है, एक कैसे हुआ?
यूंगी कहता है बॉयल वाटर हाथ में गिरने से जलन हो रहा है। जिमिन बिना कुछ सोचे यूंगी के फिंगर तुरंत अपने माउथ के अंदर डालकर इसे सक करने लगता है। जिमिन के ऐसा करने से यूंगी को अब दर्द तो नहीं हो रहा था, लेकिन उसके ऐसा करने से यूंगी के बॉडी वियर्ड तरीके से रिएक्ट करने लगा था। यूंगी कहता है तुम्हें क्या लगता है ये तुम क्या कर रहे हो? यूंगी के वॉइस इस वक्त होल कमरे में बिजली की तरह गूंज रहा था, जबकि यूंगी ये बात बहुत ही अच्छी तरह से जानता है कि जिमिन क्या कर रहा है, लेकिन जिमिन के ऐसा करना उसके लिए मुश्किलात पैदा कर रहा था। यूंगी के बॉडी काफ़ी गर्म और बेचैन महसूस कर रहा था। यूंगी चाहता है जिमिन ये और ज़्यादा करे। जिमिन के लिप्स यूंगी के फिंगर के चारों ओर कसकर दबे हुए थे, क्योंकि जिमिन अपने लिप्स को यूंगी की जली हुई फिंगर के चारों ओर घुमा रहे थे। यूंगी कहता है क्या तुम अपने माउथ से मेरे फिंगर को ब्लू जॉब देने की कोशिश कर रहे हो? जिमिन के ऐसा करने से यूंगी के दिमाग में अब लास्ट ने जगह ले लिया था। वो कुछ और सोच ही नहीं पा रहा था और जिमिन पर पूरी तरह अपना कंट्रोल खोने लगा था। यूंगी मन ही मन इसके लिए खुद को कर्ज करता है। जिमिन सिर्फ उसका मदद कर रहा है, उसके मन में अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं चल रहा है। उसे कंट्रोल में होना चाहिए था, लेकिन उसके फिंगर के आसपास जिमिन के टंग का एक झटका उसे पूरी तरह कंट्रोल से बाहर कर दिया था। दोनों इस वक्त एक दूसरे के इतने करीब थे कि यूंगी जिमिन के सांसों की आवाज़ सुन सकता था। यूंगी जिमिन पर ध्यान ना देने की कोशिश कर रहा था कि कैसे जिमिन के चेस्ट शर्ट के 2 बटन ओपन होने के कारण क्लियरली दिखाई दे रहा था। यूंगी के दिमाग इस वक्त खतरनाक विचारों से भरा हुआ था। फिर भी उसने बहुत मुश्किलों से जिमिन के ऊपर से आंखें हटा लिया और हल्के से खांसते हुए कहा बस बहुत हुआ। जिमिन को जब एहसास हुआ उसने तुरंत अपने मुंह से यूंगी के फिंगर को बाहर निकाल लिया और शर्म से नीचे देखते हुए कहता है आई एम सॉरी, मैं तो बस हेल्प करने की ट्राई कर रहा था। यूंगी कहता है हाँ मुझे पता है, तुम सॉरी मत कहो, चलो लिविंग रूम में जाकर बैठते हैं। यूंगी कॉफ़ी टेबल के ऊपर रखकर कहता है तुम बैठकर कॉफ़ी एंजॉय करो, मैं अभी आता हूँ। जिमिन उसके बात पर सिर हिला देता है। यूंगी भागते हुए बेडरूम आकर सीधा बाथरूम के अंदर आकर डोर लॉक कर देता है। दूसरे तरफ तेयंग और जोंगकुक दोनों इस वक्त शादी करने चार्ज में आए हुए हैं। फादर दोनों के लिए वेडिंग वाउस पड़ता है। दोनों इसे एक्सेप्ट करके एक दूसरे को अपने लॉफुली वेडेड हस्बैंड मान लेता है। फादर कहता है अब आप दोनों हस्बैंड एंड हस्बैंड बन चुके हैं। अब आप दोनों एक दूसरे को किस करके इस शादी को हमेशा के लिए सील कर दो। तेयंग एक हाथ जोंगकुक के वेस्ट में रखकर उसे जेंटली अपने पास पुल करता है और दूसरे हैंड से जोंगकुक के चिन पकड़कर ऊपर की तरफ लिफ्ट कर दोनों के लिप्स आपस में मिला लेता है। दोनों एक दूसरे को तब तक किस करता है जब तक उनके सांसें ना फूल जाए और जब तक उन्हें अपने टंग में नमनेस और खून का टेस्ट ना आए। एक लंबे किस के बाद दोनों एक दूसरे के लिप्स को छोड़कर हेविली ब्रीथ लेने लगता है, लेकिन अभी भी दोनों के टंग एक दूसरे के सलाइवा के एक पतली तार के साथ जुड़े हुए थे। तेयंग अपने उंगली से रिंग निकालकर जोंगकुक के फिंगर में डाल देता है। जोंगकुक भी सेम ऐसा ही करता है। दोनों डीपली एक दूसरे के आंखों में घुर रहा था। तभी तेयंग के फ़ोन बजने लगता है। ते कॉल पिक करके कहता है क्या सभी अरेंजमेंट हो गई? फ़ोन की दूसरी तरफ से वो पर्सन कहता है यस बॉस, आपके प्राइवेट जेट तैयार है और आपके प्राइवेट आइलैंड को एक दुल्हन की तरह सजाया गया है। आई होप आपके हस्बैंड को भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। जैसे कि आपने कहा था, मैंने ऑलरेडी सभी सर्वेंट्स और मेड के पास आपका नोटिस भेज दिया है। वो लोग आप दोनों के वहाँ पहुँचने से पहले मेंशन छोड़ देंगे। मेंशन में सिर्फ आप दोनों और हेड कुक होंगे। तेयंग कहता है ठीक है, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। एक कहकर तेयंग कॉल कट कर देता है। तेयंग जोंगकुक को अपने बाहों में होल्ड कर डीप वॉइस में कहता है चले बेबी। जोंगकुक कहता है तुम मुझे कहाँ लेकर जाना चाहते हो? तेयंग कहता है ये तो अभी नहीं बता सकता, एक सरप्राइज़ है। जोंगकुक कहता है
क्या हम दोनों तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने के लिए नहीं जाएंगे? तेयंग कहता है, इट्स आवर वेडिंग डे बेबी, और मैं इसे किसी और चीज़ के लिए बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं और तुम कल शाम को मॉम डैड से मिलने किम मेंशन चले जाएंगे, ओके? जंगकुक कहता है, ओके। कार में बैठकर जंगकुक नॉन स्टॉप तेज से एक के बाद एक सवाल कर रहा था। तेंग इरिटेट ना होकर शांति से सब कुछ सुनकर भी उसे कुछ भी नहीं बताया। इसे जंगकुक नाराज होकर मुंह फुलाकर बैठ जाता है। कार जेट के पास आकर रुकते ही एक्साइटमेंट और शॉक के वजह से जंगकुक के आइज वाइडन हो गए थे। जंगकुक कहता है, क्या ये भी तुम्हारा है? तेयंग कहता है, नहीं, इसे मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है। मैं फिर कभी तुम्हें अपने जेट से घुमाने ले जाऊंगा। अभी तुम्हारा वाला ट्राई करते हैं, ओके? जंगकुक कहता है, क्या? नहीं तेई, मैं इसे तुमसे नहीं ले सकता, ये बहुत महंगा है। तेयंग कहता है, सो व्हाट? अब तुम कोई नॉर्मल इंसान नहीं रहे, अब तुम किम जंगकुक बन चुके हो। किम तेयंग के हस्बैंड जो मेरा है उस पर तुम्हारा भी हक बनता है। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए शादी का गिफ्ट। जंगकुक तेई को गले लगाकर इमोशनल टोन में कहता है, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू फॉर द गिफ्ट, आई लव यू तेई तेई। तेयंग कहता है, आई लव यू टू माई बेबी बॉय, लेट्स गो। दोनों जेट में एंटर करते ही स्टाफ तेयंग और जंगकुक को सिर झुकाकर ग्रीट करता है। तेयंग कहता है, कैप्टन, इज़ एवरीथिंग ओके? कैप्टन कहता है, यस सर, हम उड़ान भरने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तेयंग कहता है, ओके, सभी सामान ध्यान से अंदर रखवा दो। स्टाफ सभी सामान अंदर ले जाने लगता है। तेयंग कहता है, बेबी, अगर तुम चाहो तो तुम अंदर जाकर फ्रेश हो सकते हो, मैं स्टाफ को कुछ चीज़ समझा कर आता हूँ। जंगकुक ओके कहकर अंदर जाने लगता है। तेयंग सभी स्टाफ को बुलाकर एक लाइन में खड़े करने के बाद कहता है, मैं चाहता हूँ अगले 2 घंटों तक कोई हमें डिस्टर्ब ना करे। स्टाफ तेयंग के बात पर नोट करता है। तेयंग स्माइल कर वहाँ से निकलकर कमरे की ओर जाने लगता है। तभी वो देखता है जंगकुक को, जो विंडो के पास खड़े होकर नीले रंग की आसमान में बादल घूमते हुए देख रहा था। तेयंग धीरे से आकर सॉफ्टली दोनों हाथ जंगकुक के स्टोमक के चारों ओर लपेटकर उसे अपने सीने से चिपका लिया। ऐसा करने से जंगकुक के बैक तेयंग के चेस्ट से और उसके बट तेयंग के लोअर बॉडी पार्ट के अगेंस्ट प्रेस हो जाता है। जंगकुक पूरी कोशिश कर रहा था ताकि वो इस पर कोई ध्यान ना दे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। तेयंग के हार्ड चीज़ कुकी अपने बाट के अगेंस्ट पोक करते हुए अच्छे से फील कर पा रहा था। तेयंग खुद भी इसे महसूस कर पा रहा था। तेयंग खुद के मन को और अपने बॉडी पर कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करने लगता है, क्योंकि तेयंग अभी से अपने आप को और अपने प्रीशियस बेबी को थकाना नहीं चाहता था। वेडिंग नाइट के लिए तेयंग ऑलरेडी बहुत कुछ प्लान करके रखा था। जब उसे लगा कि सब कुछ पूरी तरह कंट्रोल में है, तब उसने कुकी को मौन करते हुए सुना। जंगकुक आंखें बंद करके सॉफ्टली मौन कर रहा था। उसे मौन करते हुए सुनकर तेयंग के सर्टेन पार्ट वाइडली रिस्पॉन्स करने लगा था और तेयंग के लिप्स पर एक गहरी मुस्कान आ गई। तेयंग सेंचुअली अपने हस्बैंड के बैक पर इंडेक्स फिंगर से सहलाना शुरू कर दिया था, जिसे जंगकुक के शरीर में रोंगटे खड़े हो गए और वो तेयंग के बाहों में कांपने लगता है। ते उसे सपोर्ट के लिए और कसकर होल्ड कर लेता है। जंगकुक सॉफ्टली मौन करते हुए कहता है, तेई। जंगकुक तेई को वार्न करने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला तो उसके मुंह से वार्निंग एक डेस्परेट वाइन के रूप में सामने आ गई, जो तेयंग के अंदर की आग को और बढ़ाने के लिए काफ़ी था। तेयंग जंगकुक के चेस्ट पर अपने फिंगर को तब तक घुमाया जब तक उसने कुकी के शर्ट के सारे बटन ओपन न कर दी हो। जंगकुक अपने आंखें चौड़ी कर ली और जल्दी से तेयंग के हाथ अपने चेस्ट के ऊपर से हटाकर पीछे मुड़कर तुरंत शर्ट के बटन क्लोज करके अपने चेस्ट को ढक लिया। जंगकुक शाइली तेयंग के आंखों में देखकर कहता है, तेई। तेयंग फिंगर उसके लिप्स पर रखकर
दूसरे हाथ से जॉन्गकुक के हाथ उसके शर्ट की बटन क्लोज करने से रिमूव कर उसके पास आकर धीरे से उसके कान में विस्पर करके कहता है, यहाँ और कोई नहीं है, सिर्फ तुम और मैं। ये कहकर तेंग वापस सारे बटन खोलकर शर्ट जॉन्गकुक के कंधे से नीचे गिरा देता है। अब तेंग के सामने जॉन्गकुक के अपर बॉडी पूरी तरह से एक्सपोज्ड हो चुका था और जॉन्गकुक के लिटिल आप चेरिस जो तेयांग के ध्यान अपने ओर आकर्षित कर रहा था। यह कमरे के बाहर इस सब कुछ करने के बारे में सोचकर जॉन्गकुक शर्म से लाल हो गया था। जॉन्गकुक कहता है, तेई एक सेकंड, तुम्हें नहीं लगता यह किसी भी वक्त कोई भी आ सकता है? चलो कमरे में चलते हैं। तेयांग अपने डीप वॉइस में कहता है, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि किम तेयांग के ऑर्डर को फॉलो ना करे। मैं यह आने से पहले सबको बुलाकर अच्छे से समझा दिया था कि कोई हमें तब तक डिस्टर्ब ना करे जब तक मैं कॉल करके उनमें से किसी को ना बुलाऊं। जॉन्गकुक कहता है, फिर भी। तभी उसके पेट में से आवाज़ें आने लगता है। तेयांग कहता है, मैं कितना स्टूपिड हूँ ना, तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। चलो चलकर पहले कुछ खा लेते हैं। जॉन्गकुक कहता है, लेकिन तुम। तेयांग कहता है, इट्स ओके, लीव इट। मैं अभी इस पर ध्यान नहीं देना चाहता। अगर मैं अभी इसके बारे में सोचूंगा तो तुम्हें होल डे भूखा रहना पड़ेगा। जॉन्गकुक कहता है, डियर हस्बैंड, आई लव यू। तेयांग उसके लिप्स पर किस करके कहता है, आई लव यू टू माई बेबी बॉय। तुम खाना कमरे में बैठकर खाना पसंद करोगे या फिर बाहर बैठकर? जॉन्गकुक कहता है, कमरे में, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। तेयांग कहता है, ओके, तुम अंदर जाकर फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं खाने के लिए कह देता हूँ। दूसरे तरफ तेयांग के फादर मिस्टर किम लिविंग रूम में बैठकर अपने एल्डर सन नामजुन के साथ बात कर रहा था। नामजुन कहता है, डैड, आई एम सो सॉरी, मुझे लगा कि मैं इस मैटर को खुद हैंडल कर लूँगा, लेकिन मैं ऐसा करने में पूरी तरह से फेल हो गया हूँ। मिस्टर किम कहता है, गार्ड जियोन को अभी यहाँ आने के लिए कहो। गार्ड सर झुकाकर ठीक है सर कहकर बाहर आ जाता है। गार्ड भागते हुए बाहर आकर मिस्टर जियोन से कहता है, मिस्टर जियोन, बॉस आपको अंदर बुलाया है। मिस्टर जियोन कहता है, क्या बॉस ने कुछ कहा है? वो मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? गार्ड नहीं में सिर हिलाकर वापस अपने काम पर चला जाता है। मिस्टर जियोन तुरंत मिस्टर किम से मिलने अंदर आ जाता है। मिस्टर जियोन डोर के बाहर खड़े होकर दरवाजे पर नॉक करके कहता है, सर, क्या आपने मुझे बुलाया है? नामजुन कहता है, अंदर आ जाओ। मिस्टर जियोन अंदर आकर काउच के पास खड़ा हो जाता है। मिस्टर किम अचानक काउच पर से उठकर खड़े होकर मिस्टर जियोन के गाल पर जोरदार थप्पड़ मार देता है। थप्पड़ की आवाज़ पूरे विला में गूंजने लगती है। मिस्टर जियोन कॉन्फ्यूज और शॉक्ड लुक से मिस्टर किम के तरफ देख रहा था। मिस्टर किम के सडन एक्शन से नामजुन और मिसेस किम भी बहुत ज़्यादा शॉक में था। मिस्टर किम कहता है, क्या तुम्हें पता चला कि तुम्हें थप्पड़ क्यों मिला है? डू यू हैव एनी आइडिया? तुमने आखिरकार ऐसी कौन सी गलती की है? तुम हर काम बहुत ही ईमानदारी से करते हुए आए हो। तुम्हारे काम में कोई गलती नहीं है। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये है कि तुमने एक नालायक बेटे को जन्म दिया। मैंने तुम्हें उस दिन के लिए पनिश किया है जिस दिन तुम काम पर ना आकर अपने जगह अपने बेटे को जॉन्गकुक को यह भेजा था। उस नालायक के कारण मेरा बेटा हमसे दूर हो रहा है। कुछ भी करो, कैसे भी समझाओ, अपने बेटे को मेरे बेटे से दूर करो। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।